आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड में एनसीसी का निदेशालय और प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर सहमति। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दुमका में संविधान गौरव अभियान को किया संबोधित। कहा, भाजपा ही संविधान की रक्षक। राज्य सरकार ने रिम्स के पुनर्विकास का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। राज्य मंत्री परिषद की आज शाम होने वाली बैठक में राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के संशोधित प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। और रांची में चल रहे महिला हॉकी इंडिया लीग में जीएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हराया। पुरुष वर्ग में भी सुरमा हॉकी क्लब ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि झारखंड में जल्द एनसीसी का निदेशालय और प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ इसे लेकर सहमति बन गई है। यहाँ एनसीसी का डायरेक्टरेट हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, ताकि हमारे बच्चे एनसीसी में और आगे बढ़ें, क्योंकि एनसीसी से एक डिसिप्लिन, नेशनलिटी, फौज में जाने का रास्ता होता है। अभी तो बिहार और झारखंड ज्वाइंट है, अब हम झारखंड को अलग करके यहाँ बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दुमका में भाजपा के संविधान गौरव अभियान को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कुछ दल संविधान का नाम लेकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। संविधान को जिनसे खतरा था वो कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, तो ये बात ऐसे लग रही है जैसे शोले के मुंह से शबनम के गोले निकल रहे हो। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई हो, जिन्होंने जेपी से लेके सभी विपक्ष के लोगों को इमरजेंसी में जेल भेजा हो, 75 संशोधन किए हों, 80 बार सरकारें गिराई हों, आरक्षण के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी हो, वो लोग संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। राज्य सरकार ने रिम्स के पुनर्विकास का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सिलसिले में अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में श्री सोरेन ने कहा कि भविष्य को देखते हुए ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के नगर विकास, पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही ट्राइबल टूरिज्म शुरू होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पहला ट्राइबल टूरिज्म तमाड़ के अड़की से उलिहातू होते हुए विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के साथ ही आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से भी रूबरू होंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जनमन जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें ग्रामीण विकास, छात्रावास, पेयजल, आंगनबाड़ियों का संचालन और बहुउद्देश्य केंद्रों का संचालन शामिल है। इसका उद्देश्य सुधार की संभावना वाले जिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, प्रगति को सुगम बनाना और मिशन के उद्देश्यों को त्वरित गति पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि 18 राज्यों के कुल 88 जिलों चर्चा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनमन को लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के हित और विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के वास्ते एक बार फिर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे राज्य मंत्री परिषद की बैठक करेंगे। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की संभावना है। चतरा जिले में किसानों ने सरसों की खेती को बढ़ावा देकर खेती किसानी के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में इन दिनों सरसों की खेती को मिले बढ़ावे की चर्चा हो रही है। इस वर्ष जिले में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की खेती की गई है। सरसों प्रक्षेत्र दिवस के अवसर पर चतरा के प्रतापपुर में किसानों को बिरसा कृषि विद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड का चयन किया है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले में इसकी औसत उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान आस्था और उल्लास के साथ जारी है। हर दिन यहां भारतीय संस्कृति और परंपरा की दिव्य झलक देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट। सरकार ने इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है, जिसमें करीब 15 लाख विदेशी पर्यटकों के शामिल होने की संभावना है। एकता और समानता के इस बृहद कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए के योगदान की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी 1% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कनकनी एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिम की सर्द हवा मैदानी भागों से होकर राज्य में प्रवेश कर रही है। इसी वजह से ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक रांची समेत राज्य के दक्षिणी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि कल पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और संताल परगना के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं। रांची में खेले गए महिला हॉकी इंडिया लीग के एक मैच में सुरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ सुरमा 9 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उधर राउरकेला में पुरुष वर्ग में भी सुरमा हॉकी क्लब ने जीत दर्ज की। उसने शाचीराड़ बंगाल टाइगर्स को 2-1 से हराया। रांची में हुए महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर को 5-1 से हराया। वहीं राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए पुरुष वर्ग के मैच में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब ने शराचीरार बंगाल टाइगर्स को 2-1 से मात दी। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी क्लब, वहीं पुरुष वर्ग में यूपी रुद्राज और टीम गोनासिका के बीच मुकाबला रात 8:15 बजे राउरकेला में होगा। आकाशवाणी के लिए मैं सोनाली प्राशर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के विकास के लिए की गई उच्च स्तरीय बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बनेगा ग्रेटर रिम्स, मुख्यमंत्री ने दिया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्य कर्मियों और पेंशनरों को असीमित स्वास्थ्य बीमा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कोलकाता दुष्कर्म दोषी को मरते दम तक कैद की सजा। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका में फिर ट्रंप सरकार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में कोर्ट के फैसले को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड में एनसीसी का निदेशालय और प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर सहमति। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दुमका में संविधान गौरव अभियान को किया संबोधित, कहा भाजपा ही संविधान की रक्षक। राज्य सरकार ने रिम्स के पुनर्विकास का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। राज्य मंत्री परिषद की आज शाम होने वाली बैठक में राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के संशोधित प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। और रांची में चल रहे महिला हॉकी इंडिया लीग में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-1 से हराया। पुरुष वर्ग में भी सुरमा हॉकी क्लब ने दर्ज की जीत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।